जैसे एरोप्लेन और ट्रेन चलाना नहीं सीख रहे तो कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन करना मत सीखो, हम ये नहीं कहते। लेकिन सर्दी खांसी जुकाम जो जन साधारण आए दिन होने वाली समस्याओं को लेकर आपकी समृद्धि को नाश कर देगा और उस इलाज में अप्राकृतिक दवाओं के सेवन से आपके शरीर का नाश कर देगा, उसके बचाव के खातिर अपने आप को जागरूक बने। और उसी जागरूकता का नाम है रसोई घर भोजनालय ही नहीं, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान। इसमें आप सब भाइयों से इस छोटे भाई का बड़े भाई का हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने अपने स्तर पे अपने रसोई घर के महत्व को अपने परिवारों को समझाएं, उन्हें बोलिए। अगर आपको भी कुछ होता है तो आप पहले थोड़ा सा हिम्मत करें अपने अंदर। आपको बुखार लगा हुआ है, आप बोले घर में मेरे को मेथी उबाल के दे दो, दालचीनी उबाल के दे दो, तुलसी उबाल के दे दो। पहले शुरुआत आप करें। अगर आप ही हार जाएंगे तो सामने वाला तो एक पल और डरा देगा तो आप और हार जाएंगे। तो हमें आपसे विनती है, आप लोगों के बच्चे हैं, आपका भविष्य है, नहीं तो आने वाले भविष्य में स्वास्थ्य और समृद्धि बचाना कोई आसान काम नहीं रह जाएगा। सिर्फ वो बचेगा संस्कारों के बदौलत। कहने को बहुत कुछ है, तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को सुने, परंपराओं की ओर लौटें, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान दें, बड़े बुजुर्गों से उनके अनुभवों को पूछें। जैसे अभी 4 दिन पहले मैं नजफगढ़ में था, ऐसी बात हो रही थी, फ़ोन पे फ़ोन सुनते हुए उन्होंने बोला बेटा आप डॉक्टरी का काम करते हो? मैं कहा नहीं जी, मैं तो भाई और बेटा हूँ, मुझे जो मालूम होता है और आप जैसों से जो मालूम करता हूँ वो आगे लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो कहते हैं मेरे पास एक नुस्खा है। मैंने कहा जी ज़रूर बताइए। उन्होंने बोला किसी भी बच्चे को कैसा भी दस्त हो रहा हो, कैसा भी दस्त, सारे डॉक्टर फेल हो जाएं, सारी आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे फेल हो जाए, उसे बकरी के दूध में नींबू का रस मिला के पिलाना। जबकि हम दूध में नींबू का रस पीना हमें भी मालूम था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप बकरी के दूध में नींबू का रस पिलाना, मात्र पहली खुराक में वो दस्त बंद हो जाएगा। और संजोग ऐसा 4 दिन पहले मेरे पास एक केस आया, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उसमें बहुत सारी दवाइयों के नाम थे, ये दिया वो दिया, मेरे बच्चे का 15 बार हो रहा है, 8 महीने का बच्चा है, दस्त बंद नहीं हो रहा है। मैं भी थोड़ा सा इंतज़ार किया, 5 तारीख का मैसेज था, 8 तारीख का मैंने कहा थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ भाई, अगर सामने वाला किसी डॉक्टर के पास गया है, दवाई लिया है तो उसके विश्वास का करें। तो उसके बाद दोबारा रिप्लाई आया, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने उसे मैसेज किया कि अगर बकरी का दूध संभव है तो आप बकरी का दूध, उसमें नींबू का रस, छोटा बच्चा था 8 महीने का, 1 चम्मच बकरी के दूध में 2 बूंद नींबू दें और 2 खुराक में। अगले दिन मैसेज पूरा ढड्ढा भर के, कहते हैं ना, पूरी प्रेम पूर्वक चिट्ठी आ गई कि मेरे बच्चे की जान इस बकरी के दूध और नींबू ने बचा ली। जो कि पिछले 10 दिनों से चल रहे दस्त में आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एलोपैथी के सिरप, इंजेक्शन वगैरह जो भी उस बच्चे को चल रहा था, उससे वो दस्त नहीं ठीक हो रहा था। तो ना जाने कौन कब क्या सिखा दे। तो मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप जब भी कहीं जाएं अपने बड़े बुजुर्गों से उनके अनुभवों को पूछें। आज भी मैं यहाँ पे बैठा था, 86 साल के 80 साल के बुजुर्ग आए, उनसे मैंने यही मांगा कि अगर आपके जीवन में कोई अनुभव है, आप अपना आशीर्वाद दें, अनुभव दें कि हम कैसे आगे अपने समाज को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी पीढ़ियों को बचा सकें। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये लोग कहते हैं कि हम अपनी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के, बहुत क्या बना के जाइएगा। आप करोड़ों की संपत्ति बना देंगे, लेकिन अगर वो बीमार रहेगा तो करोड़ों की संपत्ति करेगा क्या? तो ये विनती है आप लोगों से। ना ही मैं कोई अच्छा वक्ता हूँ, बस एक भाई का दर्द है। मेरा दर्द है कि हर घर की माताओं को अपनी रसोई घर की अहमियत का पता चले, उसे मालूम हो कि ये रसोई घर उनका राजमहल है और वो उस राजमहल की रानी है, और रसोई घर में उपलब्ध सारे मसाले उनकी दासियां हैं, जो उनके इशारे पे उनके पूरे परिवार को दासियां सेवा करके उन्हें स्वस्थ और समृद्ध बना सकती है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।